गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास 9 का सेट का जो एग्ज़ाम था उसका सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। बेटा आपको समस्थानिक का मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने आपको हाइड्रोजन का भी उदाहरण दिया था, जिसमें आपको बताया था कि 3 जो है समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ड्यूटेरियम का सिंबल ये मैंने बताया था। यहाँ पे ये आपको पता है परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु द्रव्यमान है 2। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी इसमें? सिंपल सी बात है, ये 1। और हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो कैसे होगी? 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि 1 प्रोटॉन होगा और 1 न्यूट्रॉन होगा। तो राइट आंसर होगा डी। दूसरा, इथेनॉल का सूत्र। बेटा आपको सूत्र दे रखा है, ये भी आपको बता रखा है। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे C2H टोटल हो गए 6 और O, ठीक है। और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 12 होता है, तो 12 को 2 से गुना कर दिया, प्लस हाइड्रोजन टोटल मिला के 6 हो गए हैं। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो 1 गुना में 6 हो गया, प्लस में ऑक्सीजन 1, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16 होता है। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 46U। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। बेटा कार्य क्या होता है? F गुना में S cos थीटा, यानी कि बल पे निर्भर करता है, विस्थापन पे भी और ये एंगल पर भी। तो कौन सा आंसर गलत हो गया? वस्तु का प्रारंभिक वेग पर। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने, कई बार बता रखा है। शक्ति का मात्रक आपसे डेली पूछा जाता था, आंसर वाट। परमाणु या परमाणु के समूह जिस पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है उसे आयन कहते हैं। बहु परमाणु जब मैंने पढ़ाया था आपको बहुत अच्छे से सिखाया था, आई होप आपको याद होगा। आयन का प्रतीक Fe होता है। अभिकथन है बेटा, परमाणु मिलकर अणु और आयन बनाते हैं। बिल्कुल बेटा, ये भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया था कि कैसे परमाणु मिलकर पहले अणु बनाते हैं और आयन में डिफरेंस भी क्या होता है। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। और कारण है, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में से अस्तित्व में नहीं रह सकते। तो आपको पता लग गया, ए भी सही है, बी भी सही है, यानी कारण भी, अभिकथन भी, तो और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 परमाणु स्पीसीज एक्स और वाई के केंद्रकों का संगठन दिया गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ तुम आप सबको पता है क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, और एक्स की वैल्यू 6 और ये 6 है न्यूट्रॉन की संख्या, तो 6 प्लस में 6 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? परमाणु अगर क्रमांक 6 है और द्रव्यमान संख्या 12 है तो हो जाएगा C6 12 और 6 प्लस में 8 यानी कि 14। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक वाला बी पोर्शन मैंने अच्छे से करवाया था आपको, आई होप आपको याद हो। सूत्र बनाना सिखाया था और आपको ये बताया था। एल्यूमिनियम सल्फेट तो बेहद इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आपको बार बार बताया गया था, संयोजकता बताई गई थी। और ये सब कुछ पता हो तो आप आराम से सूत्र बना सकते थे। अब कैल्शियम का संकेत Ca, क्लोरीन है यहाँ पे Cl, और कैल्शियम की 2 होते हैं संयोजकता और क्लोरीन की 1 घुमाओ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई से CaCl2। और एल्यूमिनियम सल्फेट का आपको पता है, एल्यूमिनियम की 3 होती है संयोजकता और सल्फेट की 2। क्रॉस मल्टीप्लाइंग से पता लग जाता है, जो सूत्र बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस बन जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको याद है, मैंने सेपरेटली करवाया था, आपको बार बार कहा था बेटा ये पेपर में पक्का आएगा, आ भी गया है। तो आपको पता है यहाँ पे M दे रखा है, U दे रखा है, V दे रखा है। यहाँ से हम गतिज ऊर्जा E1 निकाल सकते हैं और फाइनल गतिज ऊर्जा E2 निकाल सकते हैं। और जो डिफरेंस होता है इन दोनों का वही क्या रहेगा? वर्क डन, कार्य किया हुआ। ठीक है बेटा। और आंसर आएगा -210 जूल, आपको पहले करवा रखा है। अपरमाणु कणों के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए। अपरमाणु कण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कई बार बता रखा है, बहुत सिंपल है, आप करके आए होंगे। और ये भी आपको बहुत अच्छे से बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा पेपर में। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है 5 नंबर वालों में। सीधे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, अच्छे से याद करने थे। हाँ, Z = 7, मैंने Z = 3 दिया था लिथियम का, यहाँ पे 7 दे दिया है बस।
और आपको पता है 7 किसका होता है, परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का। तो संयोजकता क्या हो जाएगी इसकी, पहले तो विन्यास देखो 2 और 5, संयोजकता हो जाएगी 3। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। किसी को कोई और ऑब्जेक्शन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। पेपर बेहद ईजी था, एक्सपेक्टेड था, और मुझे नहीं लगता इसमें कम नंबर आने की चांस है। तो आई होप आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। जिससे डाउट हो क्लियर कर ले। थैंक यू।